बोला था कि हम पार्टली वीडियो करेंगे। आज पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट में 12 क्वेश्चन रहेगा ईएमआई चैप्टर का। तो हमारा पहले क्वेश्चन पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, और कुछ बात हम नहीं करते हैं, हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो। हमारे पास है एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पासेस नॉर्मली थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। देख लो, मेरे पास अभी एक सर्कुलर लूप है, इसे समझ लो कि एक वायर से बना हुआ लूप। ओके, तो इसमें क्या कर रहा है, अभी इसमें करंट नहीं है, करंट इसमें है। ये है सेंटर में सर्कल में पास करके जा रहा है एक वायर। ओके, करंट अपवर्ड भी जा सकता है इस स्ट्रेट वायर में और डाउनवर्ड भी जा सकता है। तो अगर करंट अपवर्ड गया तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट डाउनवर्ड गया तो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्लॉकवाइज। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो तो वो क्या करेगा, इस प्लेन ऑफ द लूप को पैरेलल होगा। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, पैरेलल होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गया, हमें पता है जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लूप। एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, और प्लेन ऑफ द लूप को जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, प्लेन को पैरेलल मतलब इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो एंगल 90 डिग्री हो गया। फ्लॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। फ्लॉक्स का फॉर्मूला हम यहां पे लिखते हैं बच्चों, देख लो, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो हमें पता है फ्लॉक्स का फॉर्मूला, तो फ्लॉक्स का फॉर्मूला हम लिखते हैं फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए, जिसको हम लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। ओके, और यहां पे थीटा का वैल्यू 90 हुआ। कैसे 90 हुआ तुम्हें पता है? 90 कैसे हुआ? ये था हमारा सर्कुलर लूप, ऐसे था, इसका सेंटर में पास करके जा रहा था ये वायर। तो वायर में अगर अपवर्ड कंसीडर करो, अगर अपवर्ड जा रहा है करंट, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा? इस लूप को ऐसे, अगर ये ब्लू कलर में मैं मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करता हूं, वो ऐसे ऐसे पैरेलल टू द लूप होगा, ऐसे ऐसे पैरेलल टू द लूप होगा। मतलब लूप के साथ ये ऐसे पैरेलल होकर रहेगा और इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो पैरेलल हो गया। और जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर ये सर्कुलर लूप को ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर इसी डायरेक्शन में। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में आया? इस डायरेक्शन में। अगर करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों में एंगल कितना हुआ? यहां पे एंगल फॉर्मेशन हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो बी ए cos 90 की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 0। तो फ्लॉक्स 0 हो गया। अगर फ्लॉक्स 0 हो गया तो क्या हमारा करंट इंडक्शन होगा? यहां पे नहीं होगा, क्योंकि जो ईएमएफ और करंट इंडक्शन का रीजन है वो होता है तुम्हारा चेंज इन फ्लक्स, और यहां पे फ्लक्स चेंज कितना हो गया? 0। तो इसीलिए यहां पे करंट इंडक्शन नहीं होगा। तो जस्टिफाई योर आंसर दे सकोगे या नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्लियर? सेकंड क्वेश्चन इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा तो हमें एडिट फेडिट करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? पढ़ लो अच्छे से। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एबीसी। तो यहां पे हमारे पास क्या है? लूप का नाम दिया गया ए से गया बी से गया सी, ऐसे ए बी सी, कोई भी हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भी ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो अगर यहां पे एक पैरेलल वायर ऐसे है, पैरेलल वायर कैसे है? ऐसे। तो अभी देखो, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें जो वायर जाता था वो सेंटर के थ्रू पास करके जाता था। अभी जो वायर है लूप के पास ऐसे है, ऐसे, मतलब इसमें अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अपवर्ड थ्रू द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। देखो, ये वायर है और ये सर्कुलर लूप है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर। ओके, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो गया और ये जो एरिया वेक्टर होता था वो किस डायरेक्शन में? इधर। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया। एक ही डायरेक्शन मतलब एंगल कितना होता है? 0। तो यहां पे देख लो, थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? मैं ड्रॉ करता हूं मैग्नेटिक फील्ड हमारा ग्रीन कलर में। इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही डायरेक्शन में। किसके लिए? किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड? हमारा वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, क्योंकि ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में ये हमारा चारों उंगली रहेगा ऊपर की डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हमारा करंट है, थॉम देता है इस डायरेक्शन में करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, और जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? सरफेस को परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर रहेगा ऊपर। तो बी और ए के बीच में एंगल कितना हुआ? थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा कितना हुआ? 0। तो थीटा 0 हो गया, मतलब यहां पे फ्लक्स
इंडक्शन होगा क्योंकि फ्लक्स मैक्सिमम होता है। तो फ्लक्स जो मतलब चेंज इन फ्लक्स हो गया, थीटा 0 हुआ मतलब चेंज इन फ्लक्स हो गया, और फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो फ्लक्स उसे प्रोड्यूस कर रहा है उसी को वो अपोज करेगा। फ्लक्स कौन सा डायरेक्शन में चेंज हुआ? जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो करंट कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? इसी डायरेक्शन में। फ्लक्स चेंज कौन सा डायरेक्शन में हुआ? उसी डायरेक्शन में। तो करंट जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसी कॉइल में उसको अपोज करेगा। मतलब ऐसे आ रहा है तो ऐसे, ऐसे आ रहा है तो ऐसे, तो ऐसे अपोज करेगा इसको। करंट ऐसे अपोज करेगा। देखो ये ऐसे आ रहा था इधर, तो ये इधर जाना चाहिए। मतलब इस कॉइल में सेटअप होगा क्लॉकवाइज करंट। तो इसका आंसर क्या होगा? अलोंग एबीसी तो होगा, लेकिन करंट इंक्रीज होना चाहिए। करंट डिक्रीज होगा तो फ्लक्स चेंज ज्यादा नहीं हो सकेगा, तो इसलिए करंट इंक्रीज होना चाहिए। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन क्लियर? थम्स अप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। 3 क्वेश्चन, नंबर 3 देख लो, जल्दी देख लो। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्वेश्चन। ओके क्लियर? नंबर 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? देख लो। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? हमारे पास है स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है? स्क्वायर शेप कॉइल है जिसका साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर। ओके क्लियर? हैविंग 100 टर्न्स। टर्न्स कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 100। क्लियर? देन is placed perpendicular to the magnetic field which is increasing at 1 टेस्ला पर सेकेंड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर, कोई भी डॉट हो सकता है, क्रॉस हो सकता है। क्रॉस मतलब इन, आपने क्रॉस को अंदर लाना चाहिए, डॉट को बाहर। क्रॉस को इन याद रख लो, डॉट बाहर तो याद हो जाएगा। मतलब मेरा जो क्रॉस है मैं उसको सपने में रात को लाऊंगा, मतलब बहुत गाढ़ा हो गया। नेक्स्ट, तो क्रॉस इन, तो समझ लो कि तुम्हारा कोई क्रॉस है, तुम उसको इन करना चाहते हो, हम तुम्हारे पास रखना चाहते हो, इसलिए क्रॉस इन। और डॉट आउट, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसको तुम अंदर रखना चाहते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। और डॉट मतलब आउट, डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या होता है? आउट। आउट मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड को तुम बाहर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। डॉट मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब हम हमारे क्रॉस को हमारे पास रखना चाहते हैं। कोई भी क्रॉस होगा, जैसे कि मुझे कोई हीरोइन अच्छा लगता है तो मैं उसको क्रॉस समझता हूं, लेकिन वो तो मेरा नहीं है, तो ये अलग बात है। तो क्रॉस मतलब इन, डॉट मतलब आउट। क्रॉस मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बस इतना ही। ओके, तो नेक्स्ट, यहां पे क्रॉस भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, क्योंकि क्रॉस के अंदर भी तुम्हारा कॉइल भी रह सकता है, डॉट के अंदर भी रह सकता है, परपेंडिकुलर रह के। क्लियर? छोड़ो, नेक्स्ट। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना रेट से चेंज हो रहा है? 10 टू द पावर -1 टेस्ला। नहीं, क्वेश्चन दूसरा हो गया। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना इंक्रीज हो रहा है? 1 टेस्ला पर सेकेंड। कितना इंक्रीज हो रहा है यहां पे? 1 टेस्ला पर सेकेंड। तो dB/dt का वैल्यू गिवन है 1 टेस्ला पर सेकेंड। ओके, द इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू पूछा गया। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ, E = -n dφ/dt, -n dφ/dt। तो n का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स कितना होता है? 100। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हम ले सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन दिया गया। नेगेटिव साइन सिर्फ हमें डायरेक्शन देगा, तो मैग्नीट्यूड तो नहीं देगा। तो अगर ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ले जाएंगे तो ये वाला साइन नेगेटिव से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 100 dφ/dt, d/dt ऑफ फाई का वैल्यू तुम्हें पता है क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला अभी बताया था, फाई = B.A, BA cos थीटा। क्लियर? तो हम B.A सिर्फ पुट करते हैं, B.A। ओके, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है? कौन सा चीज कांस्टेंट है यहां पे? हमारा कांस्टेंट है एरिया ऑफ द कॉइल। एरिया चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। कितना? 1 टेस्ला पर सेकेंड के रेट में। तो एरिया को बाहर ले जाओ, 100 इंटू एरिया इंटू dB/dt। दिखाई दे रहा है? तो dB/dt। अभी हम क्या करेंगे? एरिया के जगह पुट करेंगे। एरिया क्या होगा सर? ये हमारा स्क्वायर लूप है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 10 सेंटीमीटर दिया गया था, मीटर को कन्वर्ट कर लो, 0.10 मीटर। 10 सेंटीमीटर = 0.10 मीटर।
तो इसको अगर हम एरिया निकालेंगे 0.1 का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, 0.10 0.1 हो गया साइड, 0.1 का स्क्वायर। तो 100 इंटू एरिया के जगह 0.1 इंटू 0.1 लिख सकते हैं हम। और डीबी बाई डी टी कितना दिया गया, 1 टेस्ला पर सेकेंड, 1 टेस्ला पर सेकेंड। तो इसको कर लो 1/10, 1/10, 100 कैंसिल्स आउट, सिर्फ आंसर होगा तुम्हारा क्या, 1 वोल्ट। आंसर क्या आएगा, 1 वोल्ट से हो गया। तो 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कैसे हुआ, 1/10, 1/10, 10 जा 100, फिर 10 कैंसिल हो गया, 1 वोल्ट। कैलकुलेशन करके देख लेना। तो थर्ड क्वेश्चन को आते हैं, पॉज करो, कैलकुलेशन करके देख लो थोड़ा। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम कराएंगे टोटल 12 क्वेश्चन, एडिट करेंगे, फिर उसको तुम्हारे पास छोड़ेंगे। और हमें तो टाइम, वैसे टाइम मिल रहा है, लेकिन हम भी तुम्हारे तरह है, ह्यूमन है, लॉस भी कर रहे हैं टाइम। ओके, तो हम करेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन देख लो, ये लहरा तुम्हारे ऊपर, मतलब तुम्हारे पास स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो 4 नंबर का क्वेश्चन देख लो। ए कॉइल ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया ऑफ द कॉइल गिवन है। एरिया ऑफ द कॉइल कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लिख देते हैं, गिवन क्या है 100, पहले गिवन लिख देना अच्छे से। फिर एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, कैप्टन एंगल 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड का वैल्यू भी दिया गया, बी का वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर -1 टेस्ला, 10 टू द पावर -1 टेस्ला। इसको हटा के अच्छे से देख देते हैं, 10 टू द पावर -1 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस टू 0 इन 10 टू द पावर -4 सेकेंड। तो ये था इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया तुम्हारा, 0। कितना टाइम में हुआ, dt चेंज इन टाइम कितना सेकेंड में, 10 टू द पावर -4 सेकेंड में। ओके, तो हमें क्या निकालना है अभी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला, क्या, E इज इक्वल टू -n d∅/dt। फाई का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, क्या होता है, फाई इज इक्वल टू B.A और BA cos थीटा। तो यहां पे फाई की जगह क्या पुट करेंगे, -n रहा d/dt ऑफ BA cos थीटा। ओके, तो -n को कौन सा कांस्टेंट होगा, देखो यहां पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एंगल हमारा कांस्टेंट है, एंगल भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा चेंज हो रहा है, और एरिया भी कांस्टेंट है। एरिया और cos थीटा को बाहर ले जाओ, एरिया और cos थीटा को बाहर ले जाओ। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो dB/dt रह जाएगा। तो n नंबर ऑफ टर्न, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितना है, एक है, एक ही टर्न है, एक कॉइल ऑफ एरिया, एक ही टर्न। ओके, तो एरिया का वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर करेंगे, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -4। कैसे, जो 1 सेंटीमीटर होता है कितना मीटर होगा, 10 टू द पावर -2 मीटर, 1/100, 10 टू द पावर -2। और सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर जब होगा तब 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर -4। तो 100 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये टोटल हो गया 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर। देन यहां पे पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया 1, एरिया हो गया कितना, 10 टू द पावर -2, cos थीटा का वैल्यू कितना है, cos 30 का वैल्यू √3/2 dB/dt। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो B2 - B1, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब dB, B2 - B1। B2 कितना है 0, B1 कितना है 10 टू द पावर -1 टेस्ला। तो टोटल चेंज कितना हुआ, -10 टू द पावर -1, तो -10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय dt। चेंज इन टाइम कितना है, 10 टू द पावर -4। ओके, तो 10 माइनस ऑफ माइनस, आंसर हो गया प्लस। 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -1, ऊपर हो गया -3, नीचे से जाएगा -4, ऊपर हो जाएगा +4, +4 -3 कितना होगा, कितना होगा 10, मतलब सिर्फ 10 टू द पावर 1, 10 √3/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5√3, और ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट। आंसर हो गया 4 नंबर का कितना, 5√3 वोल्ट। क्लियर, 4 नंबर क्लियर। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन भी पूछा जाता है तुम्हें। ओके, तो 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, धड़ाक से करो, हमें 12 क्वेश्चन करना है, एक एक पार्ट में करके 12 क्वेश्चन करना है, और फिर टोटल कवर करेंगे हमारा जितना भी होगा 100-150 क्वेश्चन जितना भी। 5 नंबर का क्वेश्चन देख लो, क्या है 5 नंबर, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन।
पोलैरिटी क्या होगा? तो पोलैरिटी पहले जानने के लिए हम पहले देखो, अगर यहां पे हम लेते हैं एक मैग्नेट, मैग्नेट का ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अगर मेरे पास एक कॉइल है जिसमें कोई भी पहले से करंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पहले अगर इस नॉर्थ पोल को जोर से v वेलोसिटी से मूव करके इसके पास लाऊंगा, तो ये वाला पोलैरिटी हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये फेस हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल होने से इसमें क्या होगा, इन दोनों में रिपल्सन होगा और एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? ईएमएफ, वो ईएमएफ होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब नॉर्थ पोल v वेलोसिटी में मूव करता है टुवर्ड्स द कॉइल, देन जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। जब नॉर्थ पोल वापस जाता है तब क्या होगा? क्लॉकवाइज। मतलब v वेलोसिटी में नॉर्थ पोल आया कॉइल की तरफ, तब हो जाएगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज ईएमएफ इंड्यूस्ड। जब उसी मैग्नेट, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, जब वो बाहर जाएगा बाहर की तरफ, तो उसी कॉइल में तुम्हारा क्या सेटअप होगा? उसी कॉइल में तुम्हारा करंट सेटअप होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। इधर हो रहा था एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये याद रख लो, कॉन्सेप्ट याद रख लो। और एक कॉन्सेप्ट, जब साउथ पोल आएगा टुवर्ड्स द कॉइल, जब साउथ पोल आएगा टुवर्ड्स द कॉइल, तब क्या होगा? तो यहां पे क्रिएट होगा साउथ पोल, उसी फेस में, उसी फेस ऑफ द कॉइल में क्रिएट होगा साउथ पोल। ओके, और वहां पे जो करंट सेटअप होगा वो क्या होगा? क्लॉकवाइज। जिस फेस में साउथ होता है उसी फेस में क्लॉकवाइज करंट सेटअप होता है। याद रख लो, ट्रिक याद रख लो। साउथ आया क्लॉकवाइज, साउथ बाहर जाएगा फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो साउथ बाहर गया, अभी जाएगा साउथ बाहर, साउथ बाहर जाएगा, अभी साउथ पोल बाहर की तरफ v वेलोसिटी में जाया गया, तो अभी उसी लूप में करंट कौन सा डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट? तो यहां पे याद रख लो, ये जो हमारा वैल्यू दिया गया इधर हमारा ये नॉर्थ पोल जा रहा है, मतलब ये वाला पोल क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोलैरिटी, मतलब इस डायरेक्शन में करंट सेटअप होगा एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे भी साउथ आ रहा है, मतलब उसी फेस में, इस फेस में देखेंगे तो हमारा देखेगा क्लॉकवाइज। देखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम डिफरेंट फेस से डिफरेंट लगेगा। जैसे कि अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो तुम्हें क्या दिख रहा है? क्लॉकवाइज, लेकिन मेरे तरफ से क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम किस तरफ से देख रहे हैं उसी तरफ से भी मैटर कर सकता है। ओके, तो मेरे तरफ से जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तुम्हारे तरफ से, तुम्हारे साइड से वो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। ओके, तो इसीलिए ये जो साउथ पोल आया इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, इस फेस में क्या करेगा? वो क्लॉकवाइज करंट सेटअप होगा, क्योंकि साउथ जब आता है तब क्या होता है? क्लॉकवाइज करंट सेटअप होता है। ओके, तो इस डायरेक्शन में हो गया क्लॉकवाइज सेटअप और इस डायरेक्शन में हो गया एंटी क्लॉकवाइज सेटअप। मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन है इसके अंदर। और हमें पता है जो चार्ज होता है, जो हमारा चार्ज होता है, जो करंट होता है, वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक फ्लो करता है। मतलब ये वाला जो प्लेट है कैपेसिटर का, ये होगा पॉजिटिव ए, क्योंकि पॉजिटिव से चार्ज करंट निकल रहा है, नेगेटिव तक जा रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट? क्लियर? तो यह वाला हमें पूछा गया था, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का ए हो गया हमारा पॉजिटिव और बी हो गया हमारा नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आता है। आज वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं, शायद गर्मी की वजह से सब लोग एसी वेसी लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बार मैग्नेट इज मूव्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द आरो। बार मैग्नेट इधर जा रहा है, नॉर्थ मतलब साउथ पोल इधर जा रहा है, तो हमें पता है इस डायरेक्शन में किधर करंट सेटअप होगा? बताओ, तुम खुद बताओ कौन सा डायरेक्शन में होगा? साउथ पोल जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज, इसी डायरेक्शन में सेटअप होगा, C to D, ऐसे क्लॉकवाइज सेटअप हो गया। ओके, और ये नॉर्थ पोल बाहर जा रहा है, मतलब इधर भी क्या होगा? क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल अगर अंदर उसके पास जाता, उस फेस में क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल इधर दूर जा रहा है, तब क्या हो जाएगा? इसमें भी वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इधर P to Q, इधर C to D। हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, एक ही मिनट में सॉल्व हो गया। P to Q, C to D। क्यों? क्योंकि यहां पे नॉर्थ पोल बाहर की तरफ जा रहा है क्लॉकवाइज, यहां पे साउथ पोल अंदर मतलब उसी फेस को आ रहा है, तो उसी फेस में क्या सेटअप होगा? साउथ पोल। साउथ पोल की वजह से कौन सा करंट सेटअप होगा? वो क्लॉकवाइज करंट। ओके, क्लियर? क्लियर? 6 नंबर क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को आते हैं, जल्दी जल्दी 7 को आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द मेटल रिंग्स 1? मेटल रिंग 1 में क्या है, 2 में क्या है, तुम खुद बताओ इसे। करंट, ये एक वायर है, ऊपर एक रिंग है, नीचे एक रिंग है, तो वायर में करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पे जो ईएमएफ सेटअप होगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में फ्लक्स चेंज होगा, और उसी डायरेक्शन में फ्लक्स चेंज होगा तो अपोज करेगा करंट उसको अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे करंट जो होगा, देखो डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है और करंट होगा वो एसी डायरेक्शन में अपोज करेगा इन दोनों को, मतलब दोनों में क्लॉकवाइज, और नहीं ऊपर वाला, मतलब दोनों में ऊपर वाला में क्लॉकवाइज और नीचे में एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर वाला 1 हो गया कितना क्लॉकवाइज और 2 हो गया एंटी क्लॉकवाइज। 1 क्लॉकवाइज, सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज। क्यों पता चला ना? करंट ऐसे जा रहा है, हमारा ऊपर वाला एक कॉइल है तो इसको ईएमएफ अपोज करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, और यहाँ पे इसे अपोज करेगा इस डायरेक्शन में, इधर जा रहा है इधर अपोज करेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईएमएफ और यहाँ पे क्लॉकवाइज। ओके क्लियर? ओके नेक्स्ट 8 नंबर। Figure shows a current carrying solenoid moving towards the conducting loop. Find the direction of the current solenoid in the loop. Direction of the current किस डायरेक्शन में होगा? देखो ये solenoid है, करंट इस डायरेक्शन में गया, ओके तो करंट गया एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा, और ये जो फेस नॉर्थ पोल होगा, मैंने बताया था एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, जो कॉन्सेप्ट था एक कौन सा, जब कोई सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करके जा रहा है तब कौन सा फेस नॉर्थ कौन सा फेस साउथ होगा, कैसे निकालेंगे, तब हम कंसीडर करेंगे ये वाला राइट हैंड थंब रूल, अलग थंब रूल होगा यहाँ पे, वो वाला पहले वाला नहीं यूज होगा। सेकेंड क्या, ये देगा हमें करंट का डायरेक्शन और ये देगा मैग्नेटिक मूवमेंट और नॉर्थ पोल का डायरेक्शन, तो इस साइड हो जाएगा नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल मतलब ये नॉर्थ पोल जा रहा है पोल की इस कॉइल की तरफ, तो नॉर्थ पोल गया तो मतलब ये टोटल सिस्टम जा रहा है ना, टोटल सिस्टम अभी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल जा रहा है मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज करंट सेटअप, अभी बताया था कॉन्सेप्ट। क्लियर? नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट इधर तुम देख के बताओ, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर इन द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए जा रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द मेटालिक लूप, करंट किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ये भी इजी क्वेश्चन था, 10 नंबर करते हैं।